अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये इन दो फैब्रिक का यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा यूनिफॉर्म बनाएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने वाइट फैब्रिक में से अपनी शलवार की लेंथ ले लीजिए, जितनी भी आपकी लेंथ और इसकी चौड़ाई है दोनों ले लीजिए। मैंने यहाँ नीचे इसके पोंचे का निशान लगा लिया है, जो मैंने 8 इंच पर लगाया है, जो बाद में मैं इसे थोड़ा सा और तराश दूंगी। अब इस फैब्रिक की जो चौड़ाई थी वो 13 इंच थी, तो मैंने 13 इंच ही रहने दी। अब इसके बाद हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। 2 इंच हम लास्टिक के लिए जो फोल्ड करते हैं फैब्रिक वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसका 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह ये हम टोटल इसका 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम ऊपर से निशान लगाना शुरू करेंगे तो बीच में ही हम लास्टिक का भी ले लेंगे, तो हम इसका जो टोटल निशान लगाएंगे वो 15 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ इसका आसन का निशान लगा लिया है 15 इंच पर। अब इसके बाद जो नीचे हमने पोंचे के पास से निशान लगाया था वहाँ से और ये आसन वाले निशानों को गोलाई में इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। अगर आप गोलाई में इस तरीके से कट करना चाहें तो गोलाई में, वरना आप सिंपल तिरछा इंची टेप रखकर भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसमें पोंचे के लिए फैब्रिक भी इसी के अंदर ही रखा है 3 इंच, वो मैं एक्स्ट्रा अलग से नहीं लूँगी, मैंने इसी में ही ऐड कर दिया था पोंचे का भी फैब्रिक। अब हम इसे इसी गोलाई में कट कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके की हमने यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग की है। यह हमारी ट्राउज़र कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितना सिंपल सा है इसे कट करना, और सीना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। देखिए इतना इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था पोंचे का, वो पहले हम नीचे से पोंचा फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है स्कार्फ की। अब हमें स्कार्फ के लिए एक स्क्वायर में पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई एक बराबर है, और जो इसकी लंबाई है 36.5 इंच है। इस तरीके से बस एक स्क्वायर में पीस ले लेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। स्कार्फ बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है, इसमें कहीं भी कुछ भी मेहनत या मगजमारी की ज़रूरत नहीं। अब सिंपल हमारा ये स्कार्फ कट हो चुका है। देखें त्रिकोण शेप में, बिल्कुल ट्रायंगल की शेप जैसा, सब जगह से एक बराबर है। बस आप स्क्वायर पीस कट कर लीजिए और फिर उसे इस तरीके से त्रिकोण में फोल्ड कर लीजिए। अब इसके बाद हम अपने फ्रॉक का जो अपर पार्ट है वो कट करेंगे। जितना भी आपके फ्रॉक के अपर पार्ट की चौड़ाई है आप उसमें, जैसे कि मेरे पास ये 10 इंच है, मुझे 10 इंच चाहिए, लेकिन अब हम इसके अंदर 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसी में बटन पट्टी भी बनानी है और इसी में ही हम कॉलर भी जब साथ ज्वाइंट करते हैं तो उसके लिए हमें फैब्रिक ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैं इसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूँगी। 3 इंच है तो वो भी बेस्ट है, 4 इंच लेना चाहें तो वो भी बेस्ट है। अब इसके बाद हम अपनी जो अपर पार्ट की जो लेंथ है मैं 12.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, और फिर इस तरह ये एक स्क्वायर पीस हो जाएगा, और फिर इसे कट करके अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पीस में से सारा एक्स्ट्रा पीस हमारा अलग हो जाएगा, और ये बीच में 12.5 इंच का हमारे पास ये इस तरीके से एक पीस रेडी हो जाएगा। अब ये यहाँ से जॉइंट है, इसे भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये 2 पीस हो जाएंगे। फ्रंट में हमारे पास ये वाइट पीस का भी यूज़ है, और दूसरा जो हमारे पास ग्रे पीस है उसका भी यूज़ है। इसके बाद अब हम यहाँ पे आर्महोल का निशान लगा लेंगे। आर्महोल का निशान मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी। इसके बाद आपने ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, 3 इंच लिया था, 4 इंच लिया था, जितना भी था उसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद ही आप इसके शोल्डर और चेस्ट का फिर निशान लगाइएगा। इस तरीके से मैंने इसे पहले फोल्ड कर लिया। मैंने तकरीबन 4 इंच के करीब लिया था, तो मैंने 4 इंच इस तरह फैब्रिक फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले हम इसका ऊपर शोल्डर से निशान लगा लेंगे। साथ ही देखें हम इधर से मेजर भी कर लेंगे कि हमारे फोल्ड हुआ पर पीस 4 इंच ही है, इससे कम या ज़्यादा तो नहीं। इस तरह मैंने ऊपर इसके 7 इंच पर निशान लगा लिया शोल्डर का, जो इसमें सिलाई में भी चला जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमारा फोल्ड हुआ पीस है देख लें 4 इंच ही है। अब यहाँ पर हम इसका चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट के लिए मैंने कोई इतना ज़्यादा इसका कपड़ा नहीं लिया, पूरा ही है, तो मैं यहाँ पर इसका 8 इंच पर निशान लगा लूँगी, और फिर इस तरीके से मैं इसकी यूँ ड्राफ्टिंग कर लूँगी गोलाई में, जिससे कि हम आर्महोल की करते हैं। अब हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है, बस यही है, इसको इसी शेप में कट कर लिया। अब हमारा फ्रंट पीस तो कट हो गया। जो हमारा फ्रॉक का बैक पीस था अब हम वो भी इसी तरीके से कट कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने वाइट पीस फोल्ड हुआ रखा था सेम उसी तरीके से उसे फोल्ड ही रहने देंगे, और उसके साइडों से ये इस तरीके से हम अपना बैक पीस का अपर पार्ट कट कर लेंगे।
बैक पीस हमारा इस कलर में आएगा और जो फ्रंट था वो हमारा वाइट और ग्रे दोनों कलर में ही आएगा। यहाँ ऊपर से भी हम यूँ सीधी एक कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर शोल्डर की कटिंग वो हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। इसकी यहाँ आर्म होल की कटिंग भी सेम उसी वाइट वाले पीस के बराबर ही कर लेंगे। याद रखिएगा वाइट वाला पीस जो एक्स्ट्रा था वो फोल्ड हुआ ही है। अब हम यहाँ ऊपर से इसकी शोल्डर की तिरछी कटिंग कर लेंगे। तिरछी कटिंग होने के बाद ही हमारे पास बैक पीस बिल्कुल कट हो चुका है। वाइट पीस अभी हमारा थोड़ा सा और कट होगा। देखिए हमने बैक पीस को फिर से अपने एक और पीस के ऊपर रखा, जिसकी हमने जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4.5 इंच ली है, मतलब 4.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, सिर्फ वहाँ से जो फोल्ड वाला हिस्सा है। अब यहाँ आर्म होल के पास हम इसकी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और ऊपर से भी इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। याद रखिएगा फ्रंट पीस हमारा डबल है और जो बैक पीस है वो हमारा एक ही पीस है सीधा। फ्रंट पीस में जो ये अभी कट हो रहा है इसमें 2 पीस हो जाएंगे अलग अलग। जो हमारा बैक पीस है वो बिल्कुल सादा सा सिंपल जैसा फ्रॉक का होता है उसी तरीके से है। अब इसके बाद हम अपने फ्रॉक का घेर ले लेंगे। घेर की लंबाई जो मैंने ली है वो 24 इंच ली है। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, जितनी आपको इसकी कमर और इस घेर की जो चौड़ाई चाहिए उसी हिसाब से। मैंने इसकी जो कमर रखनी है वो तकरीबन मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। ये यूनिफॉर्म की है तो इस 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और जो इसकी चौड़ाई रखी थी मैंने फ्रॉक के घेर की वो 24 इंच रखी थी। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हल्की सी इसकी गोलाई दे देंगे, वरना इसकी ये नोक बहुत बुरी लगेंगी नीचे की तरफ। इसकी इस तरीके से देखें यूँ जरा सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। ये हमारे पास ये फैब्रिक कट हो चुका है। दोनों पीस फ्रंट और बैक का दोनों का घेर हमने इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं और फिर इसके बाद बारी आती है वी की, क्योंकि अब हमने वी भी कट करनी है। वी के लिए हमारे पास यूँ लंबाई में जो फैब्रिक था उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया। और डबल फोल्ड होने के बाद जो इसकी हमारे पास चौड़ाई आई थी वो 3.5 इंच हमने रखी थी। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 3 इंच की हमारे पास वी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे पूरा फैब्रिक को यूँ सीधा सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो इस वी की मैंने लेंथ रखी थी वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी थी। फोल्ड हुए हुए फैब्रिक मैं बता दूंगी, वरना इस तरह तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको इस तरीके से यूँ ही फोल्ड रहने देंगे, डबल फोल्ड है ये। तो जो इसकी लंबाई रखी थी वो हमने इसकी लंबाई रखी थी, ये देखें इसकी जो हमारे पास लंबाई थी वो 38.5 इंच थी। ये सिंगल है, मतलब डबल है। इसी को आप दोबारा एक बार फिर से ऐड कर लें। अब उसके बाद हम इसकी वी तो हमारी कट हो चुकी है। अब उसके बाद हम स्लीव कट कर लेते हैं। स्लीव के लिए जो मैंने इसकी लेंथ रखी थी वो लेंथ इसकी मैंने 10 इंच रखी थी। हाफ स्लीव बनाई थी क्योंकि फुल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसकी वजह से सारे यूनिफॉर्म का कलर भी ख़राब हो जाता है। अब मैंने इसकी यहाँ से लेंथ ले ली और जो इसकी चौड़ाई है विड्थ है वो तो आप अपने आर्म होल के बराबर ही लेंगे। आर्म होल के हिसाब से मतलब 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसके हम यूँ गोलाई में कटिंग कर लेंगे। गोलाई में कटिंग के बाद आगे से आपको जितनी लूज रखनी है उसी हिसाब से मैं इसकी 7 पॉइंट पर निशान लगा लूँगी, 6 पॉइंट पर सॉरी निशान लगा के और फिर इसको इस तरीके से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और फिर इसी के ऊपर हम अपना फैब्रिक कट कर लेंगे। यह हमारी स्लीव की भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से हमारी ये सारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। वी, स्कार्फ, शलवार और फिर हमारे फ्रॉक, ये सारा पीस देखें हमारा कट हो चुका है। कटिंग हमारी कंप्लीट है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले इसकी जो शलवार है ट्राउज़र वो स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा पीस हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप स्टिच करते जाएंगे। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी तो परफेक्ट होगी, कहीं भी कुछ भी आपको झंझट का काम नहीं लगेगा। आप इस तरह खुद ही अपना यूनिफॉर्म अपनी बेबी का स्टिच कर सकते हैं बआसानी। आप इसको चाहें तो ऐसे ही सीधा पकड़ के सिलाई लगाना चाहें सिंपल शलवार की तरह सिलाई लगा लीजिए, और अगर आप इसमें ट्राउज़र की तरह इस तरह गोलाई देना चाहें यहाँ पे आप 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाइए और फिर इसको इस तरह यूँ एक बॉक्स बना लीजिए। फिर इस बॉक्स के अंदर हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। फिर इस गोलाई के ऊपर आप अपना फैब्रिक कट कर लीजिए जिस तरीके से। ये मैंने गोलाई तकरीबन 2 इंच की दी थी। देखिए ये इस तरीके से हमारी गोलाई हो चुकी है। इस तरह ये कि शलवारें यहाँ से ट्राउज़र फटते नहीं है। अब आप इसको इस तरीके से पकड़ के स्टिच कर लीजिए। हमने ये इसकी दोनों साइड की सिलाइयाँ स्टिच कर ली हैं
और फिर इसके बाद हमने ये इलास्टिक का बैंड तैयार कर लिया है। अब इलास्टिक को इस तरीके से इस फैब्रिक के अंदर रखिए और फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। ख्याल रखिएगा कि इसमें आपके इलास्टिक स्टिच ना होने पाए। ये हमारे ऊपर का इलास्टिक बैंड बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त है, चुने कितनी ज़बरदस्त आई है इसके अंदर। और जो हमारे पास शलवार की लेंथ थी उसकी लेंथ पर हमने निशान लगाकर इस्त्री की मदद से एक क्रीज बना ली है ताकि हमें मालूम हो कि हमारी शलवार की लेंथ इतनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा पीस को फिर से क्रीज बना लिया है प्रेस की मदद से, उसे अंदर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोंचों पर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। हम इसमें बुकरम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमने इसके इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब हम इसके साइड की फिटिंग कर लेंगे। साइड की फिटिंग आप बच्चों के जब भी स्टिच करें कपड़े तो डबल सिलाई लगाया करें। इससे ये कि बच्चे जब टांगे ज़्यादा चौड़ी कर लेते हैं तो उसमें जो सिलाई टूट जाती है वो कम से कम आपके पास दूसरी सिलाई हो एक्स्ट्रा में, जिससे बच्चों की शलवार फटी हुई महसूस ना हो। ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब इसके बाद बारी आ जाती है स्कार्फ की। स्कार्फ को हमने ट्रायंगल शेप में ही रखा हुआ था। अब इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल शेप के बिल्कुल किनारे किनारे पे एक बूट के डिस्टेंस से पूरा सीधा स्टिच कर लेंगे। और यहाँ बिल्कुल 2 इंच का फासला, हम 2 से 3 इंच का फासला छोड़ देंगे और बाकी फिर से सिलाई हम लगा लेंगे। सिंपल ये देखिए हमने इसके ऊपर यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। एक साइड हमने बिल्कुल पूरी स्टिच कर ली थी और दूसरी साइड पे हमने ये 2 इंच का एक्स्ट्रा पीस छोड़ दिया था। इसी में से हम सारा फैब्रिक सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से इस सीधी तरफ टर्न हो जाएगा। टर्न होने के बाद इसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ ये जो ओपन है इसका सिरा, यहाँ पर बारीक सी सिलाई लगा लीजिए जो बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगी। यहाँ हम इसके सिरे पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और ये बिल्कुल भी नुमाया नहीं हो रही। ये हमारा स्कार्फ बिल्कुल रेडी हो चुका है। झटपट हमारा स्कार्फ रेडी है। अब इसके बाद बारी आ जाती है वी की। पहले हम सारा वाइट फैब्रिक स्टिच कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद रील चेंज कर लेंगे, तो इसलिए पहले सारा वाइट। अब हम वी के लिए इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सीधी एक सिलाई लगाने के बाद इसकी एक साइड पर यहाँ इस चौड़ाई के रुख में भी सिलाई लगा लेंगे, सिर्फ एक साइड पर। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। यहाँ थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर दी ताकि ये कॉर्नर हमारा बहुत ही अच्छे से सीधी तरफ टर्न हो सके। अब इसके बाद हमने इसे सीधी तरफ टर्न कर लिया था। जो साइड ओपन थी और जो ओपन साइड थी उसको हमने इस तरीके से फिर से उसके ऊपर एक सिलाई लगा ली थी। सिंपल आसान सी हमारी ये वी भी रेडी है। अब बारी आ जाती है हमारे ये अपर पार्ट की। इसका जो काज वाला पार्ट था उस पर हमने ये 0 नंबर के फ्यूजन का यूज़ कर लिया और जहाँ बटन आने थे वो सिरा हमारा बिल्कुल खाली है, क्योंकि बगैर काज अगर आपने काज करवाने तो उसके लिए आपको फ्यूजन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम यहाँ इसके शोल्डर का निशान लगा लेंगे और उसी हिसाब से हमारे नेक की चौड़ाई भी हो जाएगी। और जो नेक की लंबाई रखी थी वो मुझे 5 इंच चाहिए थी। 5 इंच के लिए मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया। सिलने के बाद वो 5 इंच खुद ब खुद हो जाएगी। अगर पहले ही 5 इंच पर अगर मैं निशान लगा दूंगी तो हमारा नेक बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस तरीके से तिरछा हमने वी कट कर लेंगे। लंबाई इसकी 4.5 इंच रखी थी और ऊपर से इसकी चौड़ाई आप अपने शोल्डर के हिसाब से रख लें। ये देखिए हमारा पीस कट हो चुका है। अब इसके बाद हमने ये एक और पीस कट किया था ना अपने फ्रंट के लिए, उसको हमने इस तरह तिरछे वी शेप में, देखें ये बैक से ही कुछ इस तरीके से यूँ तिरछा हमने फोल्ड कर लिया था। इस्त्री की मदद से इसे प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया था। अब जो ये नीचे से एक्स्ट्रा पीस है इसे आप कट कर लीजिए। आप अपनी मर्जी के या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे फोल्ड कर लीजिए। इसकी कोई मार्जिन नहीं था जो मैं आपको वैसे बताती कि आप इसको इतना फोल्ड कर लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा इसमें पीस है 2 से 3 इंच का आप फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर लीजिए। ये हमने इसका एक पीस का एक्स्ट्रा पीस सारा कट कर लिया। अब ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसका भी नीचे से ये एक्स्ट्रा जितना भी तिरछा है इसे कट कर लीजिए और जो इसका अंदर वाला पीस है उसको भी अंदर से 2 से 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा पीस कट कर लीजिए, क्योंकि हमने अंदर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना। एक्स्ट्रा तो हमने 4 इंच इसलिए लिया था क्योंकि हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये देखें यहाँ ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कटिंग हुआ है ना, फोल्ड किया था हमने, तो ये ऊपर से ये हमें फैब्रिक पूरा बराबर चाहिए। अब जो ये नीचे से तिरछी थोड़ा सा ट्रायंगल शेप हमें कपड़ा मिला था तो वो अब हम इसे इस जगह पर स्टिच कर लेंगे और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर की साइड होगा। अब हमने इन दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा ली। इसे हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा था कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें और हमारे कमर का जितना हमें साइज चाहिए वो मिल जाए।
अब हमने इसके ऊपर ये देखिए जो ट्रायंगल शेप रखा था वो भी कितना ज़बरदस्त स्टिच हो चुका है, कहीं भी कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये तो अंदर छुप भी जाएगा, नज़र तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरीके से अगर हम वैसे कपड़ा कट करते तो हमारा बहुत सा कपड़ा इसमें ज़ाया हो जाना था। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पीस का वाइट वाला हिस्सा है, पहले हम इसे इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। एक पे हमने कैनवास पेपर यूज़ किया है और एक पर नहीं किया हुआ। अब हम इसके ऊपर अपना ये दूसरा वाला फ्रंट पीस का ही ये पीस रखेंगे, क्योंकि ये दोनों पीस हमारे फ्रंट के ही हैं। इस तरीके से ये हमारा यूनिफॉर्म का फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम इन दोनों पीस को अच्छे से रख कर सेट करते हुए इन दोनों के यहाँ सिरों पर सिलाई लगा लेंगे। याद रखिएगा नीचे वाला हमने हरगिज़ नहीं इसके साथ सीना, बस ये दोनों पीस को एक साथ सी लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस के साथ भी ये नीचे वाला हम हटा देंगे फैब्रिक और ऊपर के दोनों पार्ट को अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट अच्छे से स्टिच कर लिए हैं। नीचे वाला हमने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं सिया, क्योंकि वो हमारा कॉलर के साथ अटैच होगा। अब इस फैब्रिक को इसी तरीके से रहने देंगे और इसके ऊपर हम अपना बैक पीस रख लेंगे। बैक पीस का अपर पार्ट इस तरीके से रखेंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई को फॉलो करते हुए एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से तीनों पार्ट हमारे एक साथ स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे तीनों पार्ट एक साथ स्टिच हो चुके हैं। याद रखिएगा मैंने बैक नेक कट नहीं किया, बैक नेक हमारा बिल्कुल सीधा सा वैसा का वैसा ही है। अब इसके लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप कट की हैं जो मैं ये शोल्डर पे लगाऊंगी, जिसमें से हमारी वी गुजरेगी। अब इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है और इसे फोल्ड कर दिया है दोनों साइडों से, तो ये आधे इंच से भी बहुत कम है। इस तरीके से हमने ये 2 स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब इनकी लंबाई चौड़ाई भी कोई लंबाई इतनी कोई ख़ास नहीं है, आपका जितना शोल्डर है उसी हिसाब से। अब ये जो शोल्डर की बिल्कुल सिलाई है इसके सेंटर में आप अपनी ये स्ट्रिप रखिए और इसके किनारे पर सिलाई लगा लीजिए, नेक की तरफ से भी और अपने आर्म होल की तरफ से भी। इस तरीके से देखें हमने ये इसके ऊपर सिलाई लगा लिया, थोड़ी सी हमने लूज रखी है, टाइट नहीं है। और जो ये एक्स्ट्रा है स्ट्रिप इसे हम बाद में कट कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब नेक लगाते हुए हमें महसूस होगा तब हम कट कर लेंगे, वरना कोशिश करेंगे ये हमारी नेक में ही चली जाए। अब हमने एक बार फिर से ये स्ट्रिप ली और इसे दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड होने के बाद जो इसकी चौड़ाई हमारे पास आई है वो तकरीबन 1 इंच है। 1 इंच के हमने ये स्ट्रिप फिर से रेडी की। ये स्ट्रिप हम अपने स्लीव पर स्टिच करेंगे और फिर स्लीव को हम अपने इस फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। आपने ये स्ट्रिप पहले रॉन्ग साइड पर फैब्रिक पे स्टिच करनी है सीधी। ये जो हमने फोल्ड किया हुआ पीस है इस फोल्ड हुए को ओपन करेंगे इस तरीके से और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे राइट साइड पर इस तरीके से टर्न कर देंगे और इसी जो स्ट्रिप लगाई है इसी की दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेंगे और फिर हम अपनी स्लीव अपने अपर पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। देखेंगे हमने एक रेडी कर ली थी और हमने अपनी दोनों स्लीव इस तरीके से स्टिच कर ली है। अंदर से ये हमारा नेक कुछ। अब हमारा ये जो नेक था ना, अब हम इस नेक की लंबाई नोट कर लेते हैं, इंची टेप से नाप लेते हैं कि हमारे नेक की लंबाई कितनी है, उसी हिसाब से हम अपनी कॉलर कट करेंगे। यहाँ पे को कॉर्नर से हम अपना जो फोल्ड हुआ हुआ पीस है वहाँ से हम इसे नापना शुरू करेंगे और बहुत आराम से, कपड़ा भी नहीं खींचेंगे, इंची टेप भी नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे नाप लेंगे। जो इसकी लंबाई आई है हमारे पास वो 16 इंच आई है, लेकिन हम अपनी कॉलर 14 इंच की कट करेंगे। 14 इंच के हिसाब से हमने ये फैब्रिक ले लिया है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। 14 इंच के हिसाब से हम 7 इंच पर यहाँ इस तरीके से नीचे से फैब्रिक रखेंगे और ऊपर से इसकी इस तरीके से हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे। बहुत मुश्किल हमने 15 इंच ये फैब्रिक लिया था। और फिर इसके बाद जो ये कॉलर की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 3.5 इंच है। आधा इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी और 3 पॉइंट हमारे पास रह जाएगी। देखेंगे हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है स्टिच करने के बाद और यहाँ से इसका थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमारा कॉलर थोड़ा थोड़ा पहले अंदर की तरफ फोल्ड भी रहेगा और थोड़ी सी हम इसकी सिलाई जो फोल्ड किया हुआ है उसे हम ओपन भी कर लेंगे। अब जो ये हमारे पास वाइट पीस है, जो ये इसका एक्स्ट्रा पीस है जो हमने शोल्डर के साथ स्टिच नहीं किया, यहाँ से हम इस पर तकरीबन 1 इंच पर निशान लगा लेंगे फोल्ड वाली साइड से, ठीक है। क्योंकि हमने 14 इंच कॉलर रखी है ना, तो 1 इंच हम यहाँ से छोड़ देंगे और 1 इंच हम दूसरे वाले पीस की तरफ से छोड़ देंगे। इस तरीके से बाकी जो हमारे पास रह जाएगा फैब्रिक वो होगा हमारे पास 14 इंच का और हमारी कॉलर भी 14 इंच की ही है। अब हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ अब हम शुरू से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जब ये पॉइंट वाला आएगा ना फैब्रिक के, अब यहाँ पर हमारा 1 इंच पूरा हो गया, तो अब हम इसके अंदर अपनी कॉलर रख देंगे। कॉलर रखेंगे, कॉलर का ये जो हिस्सा हमने फोल्ड कर लिया है इसको यहाँ
ओपन कर लेंगे और बस आगे आगे का पार्ट स्टिच करेंगे शोल्डर तक, फ्रंट का भी और दूसरी साइड वाले फ्रंट का भी। दोनों पीस हम सिर्फ शोल्डर तक पहले स्टिच करेंगे। बैक का के कलर हम बाद में लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे उसकी वीडियो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बस याद रखिएगा हमने सिर्फ आगे का ही नेक स्टिच करना है। पहले हम आगे का नेक स्टिच करेंगे और बैक नेक हम बाद में। दोनों साइडों के पहले हम फ्रंट नेक स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया और ऊपर से हमने ये थोड़ा सा पीस इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद हमने ये जो कॉलर अपनी फोल्ड की हुई थी इसके अंदर इस तरीके से बैक नेक देंगे। बैक नेक देने के बाद इसके ऊपर अच्छे से हम सेट करते हुए अपनी कॉलर इस पर सिलाई लगा लेंगे। याद रखिएगा पहले सिर्फ आपने फ्रंट का कॉलर स्टिच करना है, नेक स्टिच करना है दोनों साइडों का, और उसके बाद ही आपने बैक का स्टिच करना है। और ये पूरा कॉलर हमारा अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छे से पैमाइश की थी। कहीं भी हमने कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं लिया था। नीचे भी हमारा कॉलर है, ऊपर हमारा ये देखें शर्ट का पीस है। इस तरीके से अच्छे से इसके अंदर रखिए कि ये ना हो हम ऊपर से सिलाई लगाएं और नीचे से हमारा फैब्रिक उसमें से निकल जाए। नहीं, हमने अच्छे से इसको आराम से यहाँ पे हम टांका पक्का करके फिर दोबारा से मशीन चलाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगा लेंगे। बैक नेक हमारा बाद में स्टिच होगा और इस तरीके से होगा क्योंकि ये कॉलर देखिए हमने अंदर की तरफ दोनों सिरे फोल्ड किए हुए ना, तो ये बैक नेक हमारा इस तरह फोल्ड होगा। और जो फ्रंट नेक था उसके लिए हमने कॉलर को थोड़ा सा खोल लेंगे, इसके सिरे फोल्ड नहीं करने, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका पूरा कॉलर अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना खूबसूरत से कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा। यह हमारा आधा नेक मुकम्मल हो चुका है। अब यही सिलाई हम आगे तक ले आएंगे। बिल्कुल जहाँ पे हमारा ये नेक मुकम्मल होगा वहाँ पे हम फिर से अपना टांका पक्का करके कट कर लेंगे। अभी इस तरीके से यूनिफॉर्म बआसानी खुद से स्टिच कर लीजिए। रेडीमेड बहुत महंगे पड़ जाते हैं, कॉस्टली काफ़ी होते हैं और तकरीबन 2 यूनिफॉर्म तो मस्ट बच्चों को चाहिए होते हैं। तो इस तरह आप आसानी खुद से स्टिच करके उन्हें वेयर करा सकते हैं क्योंकि रेडीमेड जो होते हैं उनकी सिलाई के जो टांके होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये देखिए हमारी कॉलर कितने अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हमने फ्रंट नेक स्टिच किया था, उसके बाद बैक, ये देखें। और उसके बाद हम अब ये दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम नीचे वाला पार्ट स्टिच करें ना तो ये बहुत अच्छे से स्टिच हो जाए और बिल्कुल भी हमें तंग ना करे। यहाँ से देखें ये इसके कॉर्नर कितने ज़बरदस्त बाहर की तरफ आए। ये कॉलर हमारा अच्छे से इसके अंदर स्टिच हो चुका है। अब अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हमने इस कॉलर की जो चौड़ाई रखी थी 3.5 इंच रखी थी, आधा इंच हमारा सिल चुका है इसके अंदर और 3 पॉइंट हमारी कॉलर रह गई है। अब इसके बाद हम ये फ्रंट का अब लोअर पार्ट इसके साथ जो घेर वाला पार्ट है यूँ सिंपल इसके साथ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिर बैक वाले का बैक के साथ रखेंगे सिंपल, जिस तरीके से फ्रॉक का और नीचे का पार्ट स्टिच होता है उसी तरीके से हम इसे यूँ स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसकी लुक है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम इसके यहाँ पर एक बेल्ट का यूज़ करेंगे। हमने ये स्टिच कर लिया फ्रंट का भी और बैक का भी। आप देख सकते हैं इसका हमने बैक का पार्ट भी स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका बेल्ट बनाएंगे क्योंकि फ्रॉक हमारी लूज होती हैं और इसमें यहाँ नीचे से भी वी का गुजर होता है। तो उसके लिए हमने ये एक स्ट्रिप ले ली है। जो स्ट्रिप की लंबाई है वो तकरीबन हम आपको बता देते हैं कितने इंच हमने रखी थी। वो हमने तकरीबन 36 इंच रखी थी और जो इसकी चौड़ाई है उसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी थी। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सिंपल और इसके किनारे पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। जब हम एक सीधी सिलाई लगा लें फिर इसके बाद हम अपनी सिलाई को इस तरह सेंटर में कर लेंगे। फैब्रिक को इस तरह यूँ सेंटर में करेंगे, सीधे तरफ नहीं, अभी टर्न करेंगे। सेंटर में करने के बाद यहाँ वी शेप में एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर उसके बाद हम अपने स्ट्रिप को सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा अच्छे से कट कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से बन सके। ये हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और फिर टर्न करने के बाद ये देखें इसकी लुक कुछ इस तरीके से है। हाँ, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये हमारा सारा सेंटर में आ गया। अब ये जो ओपन सिरे हैं इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फैब्रिक करेंगे और फिर इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप अपनी स्ट्रिप को यूँ लंबाई में फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो इसका सेंटर आता है सेंटर के ऊपर एक निशान लगा लीजिए।
निशान लगाने के बाद हमें यहाँ जो ये देखिए यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया ना। अब जो ये हमारी फ्रॉक है, फ्रॉक के साइडों में हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे, दोनों साइडों पर, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। दोनों साइडों पर हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। एक यहाँ निशान लगा लिया और दूसरा निशान हम यहाँ लगा लेंगे, और एक निशान हम इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम एक और निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और जो ये साइडों में निशान थे, इन निशानों का हम ऊपर की तरफ नुमाया कर लेंगे, क्योंकि हमने सिलाई ऊपर की तरफ लगानी है ताकि हमें पता हो। ये जो हमने दोनों साइडों पर निशान लगाए, इन्हीं के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से हमारे दोनों साइड से बेल्ट बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएंगे। देखिए ये दोनों बेल्ट अच्छे से स्टिच हो चुके हैं। हमने ये पॉकेट भी बना लिया, पॉकेट पर स्कूल का मोनोग्राम भी लगा लिया, जो बहुत ज़रूरी होता है, वो भी हम इस पर लगा चुके हैं। अब हम इसकी सिंपल साइड की फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद इसका घेर भी नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद हमारा ये यूनिफॉर्म बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। साइड की फिटिंग भी हो चुकी है, नीचे का दामन भी फोल्ड हो चुका है, और पूरा यूनिफॉर्म हमारा देखें कितना ज़बरदस्त, कितना ये फिनिशिंग के साथ। और टाइम तो थोड़ा लग चुका था, वीडियो भी लंबी हो चुकी है। हमारी यूनिफॉर्म बिल्कुल रेडी है। मिलता है एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।